जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्राम में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपका स्वागत करती हूँ। आप कैसे हैं? आजकल आपको मैं देख रही हूँ आप फ़्राख पे फ़्राख हमारे लिए भेजे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो फ़्राख आपने भेजे हैं हमारे लिए। और माफ़ी चाहती हूँ, कुछ पिछले हफ्ते कुछ फ़्राख रह गए थे, तो आज के एपिसोड में वो भी फ़्राख हम प्रस्तुत करेंगे। चलिए पंडित जी को हम स्वागत करते हैं और उसके बाद जानेंगे कि आप कौन से फ़्राख हमने भेजे हैं। नमस्कार प्रिय पंडित जी। नमस्कार दर्शन जी, कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक, आप सुनाइए। पंडित जी हम तो बहुत बहुत अच्छे हैं। आपके चेहरे पे एक चमक है आज। जी। ये कहाँ से है? पता नहीं पंडित जी, हम तो हमेशा ही चमकते रहते हैं और जब हमें स्टूडियो आना पड़ता है, ये अपनाम करना पड़ता है, हमारे प्रिय दर्शकों के प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, तो मैं बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये चमक ये प्रश्नों की वाली नहीं है, कोई और चमक है। अब तो आपने हमारा भांडा पकड़ लिया पंडित जी। आप खमें मांगत रही रखे ना पंडित जी। चलो ठीक, थोड़ा से खहेमो पकड़े रहो। ठीक है, तो उसको नहीं पूछते। जी जी, शायद एपिसोड के अंत में हम बता दें पंडित जी, लेकिन अभी के लिए प्रश्न के बारे में बात करें। चलो देखते हैं हमारा पेट कहाँ तक पचता है। जी तो पंडित जी ऐसे हैं हमारे प्रिय दोस्तों, जो कैकश होते हैं बहुत जिज्ञासा से हमारे पास फ़्राख भेजते हैं और कुछ फ़्राख पिछले हफ्ते के रह गए थे, तो आज हम वो फ़्राख भी लेकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रश्न ऐसे भी आए हैं पंडित जी कि मुंडन संस्कार से पहले हमें जनेऊ भी करना पड़ता है बच्चे के, लेकिन आजकल ये फ़्राख आयल है कि काहे के चाहिए के करे के en moeten we het überhaupt nog doen? Wat voor nut heeft die जनेऊ संस्कार? देखो, जनेऊ संस्कार जो है मुंडन संस्कार के बाद ही होता है, उससे पहले नहीं होते। पहले नहीं होता है। बच्चों का जो है 11 वर्ष तक हो जाना है, तब उसका जो है जनेऊ संस्कार होता है और 1 बरस पे जो है मुंडन संस्कार होता है। तो उसका जो है अलग अलग शैली है। यहाँ पर तो लोग 3, 5, 7, 9 ऐसे महीने में करते हैं, लेकिन शास्त्र अनुसार से जो है मुंडन संस्कार 1 साल पे करना चाहिए। अच्छा, ठीक जी। जब तक यहाँ के हड्डी ना जुड़ जाए, मजबूत ना हो जाए, तब तक मुंडन नहीं करना चाहिए। अब रहा यज्ञोपवीत संस्कार, तो यज्ञोपवीत संस्कार ये ज्ञान को जो है सरस्वती के ज्ञान को प्राप्त करना है, सरस्वती माता को प्रसन्न करना है, गुरु कृपा को उसको जीवन में डालना है। यहाँ से बच्चों का जीवन जो है जा करके अब और मजबूती से और विद्या की ओर और रफ्तार की ओर से बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं कि अब खेल कूद बंद, अब ज्ञान अर्चन करो जी। तो अपने जीवन को जो है और थोड़ा से नियम अनुसार जो है जीने का जो है ढंग सिखाए जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार होता है। अच्छा, और पंडित जी mogen ouders deze संस्कार ook dan zelf doen? यज्ञोपवीत संस्कार हमारे यहाँ पर केवल विप्रों द्वारा होता है। अच्छा, और विप्र द्वारा इसलिए होता है क्योंकि एक विप्र इसमें होता है होता जो हवन करता है जी। एक विप्र होता है जो जपक होता है, वो जाप करता, मंत्र का जप करता है। एक पुजारी होता है जो यहाँ पर यज्ञ के आचार्य होता है, और एक जो है दत्ता होता है। दत्ता यानी कि जो गुरु मंत्र को देता है वो गुरु है। तो ये 4 लोग कम से कम होते हैं, और 5वां जो होता है इसमें सहायक होता है, वो सहायक होता है हर चीज़ में, संविधा में, यज्ञोपवीत करने वाले को या होता को करने वाले को या दत्तक को जो है समय अनुसार जो है सामग्री आदि देने में, ये उनका जो है सहायक होता है। तो ये 5 ब्राह्मण से इस कार्यों को किया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं एक ही पंडित से मैं जनेऊ करा लूँ, कुछ लोग सोचते हैं 2 पंडित से हो जाएगा, ठीक है जी। 2 तक अभी चलेगा, हो जाएगा, लेकिन वस्तुतः अगर आप ठीक नेम से करना चाहते हैं, नियम से करना चाहते हैं, तो इसमें आपको 5 ब्राह्मण लग जाएगा। और यज्ञोपवीत संस्कार जो है एक ऐसा पवित्र संस्कार है जो केवल ब्राह्मण द्वारा ही होता है। यहाँ पर स्वयं हम अगर सोचे कि अपने आप कर ले तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनेऊ को बनाना, जनेऊ में कौन कौन से देवी देवताओं को धारण करना, वास कराना, आवाहन करना, उसका पूजन करना, फिर यज्ञोपवीत में जो है मंत्र का एक एक तंतु में जो है शक्ति का आवाहन करना, फिर उसको कैसे पहनाना है, किस ढंग से पहनना है, कब कब पहनने रखना है, कैसे उसको जो है किस समय पे अपने जीवन के कौन से हिस्से में, कौन से कार्य में, कहाँ पर उस जनेऊ को रखना है, कब कान में टांगना है, कब दोनों कान में टांगना है, कब उस जनेऊ को हमें बदलना चाहिए, दिन में कितनी बार या महीने में कितनी बार या साल में कितनी बार हमें इस यज्ञोपवीत को बदलना चाहिए, ये सब केवल गुरु ही बताता है। तो
अगर कोई सोचता है कि हम माता पिता अपने बच्चों को जो है जा करके जनेऊ संस्कार खुद कर दें, गलत बात है। जी। हो सकता है सस्ता के कारण, सहज में करने के लिए वो सोच रहे हैं कि हम सहज में कर दें बिना ज़्यादा खर्चा, लेकिन फिर भी इसमें यज्ञोपवीत का जो है मान सम्मान नहीं रह जाता है, क्योंकि उसमें वह देवी देवता नहीं रहता है। पंडित जी, तो आजकल ऐसे भी होते हैं कि एक मॉडर्न ज़माने में जहाँ पर हम अब रहते हैं तो एआई का ज़माना बताया जाता है, और कुछ प्रिय दर्शकों हमारे हैं कि वो सोच रखते हैं, बता रहे हैं, पूछते हैं कि अगर एआई का ज़माना है तो वो 5 अलग एआई सॉर्ट के टेक्नोलॉजी वो रख के वो जनेऊ संस्कार भी करना सकते हैं पंडित जी। आपने ये क्या बोल दिया, एआई 5 प्रकार के? जी। भाई एआई जो है इस संसार में सबसे मूर्ख है, क्योंकि उसको बताना पड़ता है इंसान को। इंसान पहले उससे बताएगा कि ये नियम है, ऐसे करना है, ऐसे इसका जो है इस आधार से, इस क्रम से इसको तैयार करना है, तब जा करके वो याद करेगा, उसके अंदर में रहेगा, वो फिर आपको फिर वही आधार से बताएगा। लेकिन जहाँ पर मनुष्य, एआई तो केवल वही बोलेगा, बोलता रहेगा, लेकिन हम अब मंत्र बोलते हैं, मंत्र बोलते बोलते समय उस समय हम पान की बीड़ा भी बना सकते हैं, बोलते समय हमको जल का जो है कोई ना कोई और साथ साथ में कार्य कर सकते हैं, लेकिन एआई नहीं कर पाएगा। एआई जो है तो केवल वही करेगा, वही लिखेगा, वही बोलेगा जो हमने उसको बताया या उसको पूछे हैं वही तलक वो बताएंगे। और जो लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर को बिठा दो, एआई हमारा जो है यज्ञोपवीत संस्कार करेगा, भाई तो एआई को अपना गुरु बनाइए और उसी के आधार से आप चलिए, फिर आपका गोत्र जो है एआई चलेगा। जी। पता नहीं कौन से और गोत्र, उसको कश्यप गोत्र भी नहीं दिया जा सकता है, तो उसका जो है एआई गोत्र चलेगा और एआई से पता नहीं कहाँ पहुँचेगा। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं पंडित जी कि वो मान के चलते हैं, अब वो बता रहे हैं कि अगर हम बोलते हैं कि भगवान जी जहाँ पे है वो चारोकंती है, तो एआई भी तो अब चारोकंती है, तो एआई क्या भगवान के समान ना हुआ है? एक पंडित उस समय जो आपको प्रेम से, जितना दुलार से समझा पाएगा, एआई आपको समझा नहीं पाएगा। एआई तो केवल शब्दों में है और वो लिखित में है और आपको उसको स्वयं पढ़ करके आगे देखना है, लेकिन वहाँ पर जो एक पंडित आपको, एक विद्वत पंडित, एक विद्वान पंडित जो आपको उस मंत्र का जो है भाव पढ़ करके, समझा करके, उसकी अनुभूति करा दे, हैं, सौदान दचदी मंत्र इनबिल्ट लिफ्ट सिद्ध, जी। तब समझ लो कि आपके जीवन में क्या हो सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सबसे पहले अपने गुरु को जानना चाहिए। एआई बाद में, जी, एआई तो बाद में आया है, अभी आए हैं। जी, अभी आए हैं, लेकिन गुरु पहले से ही रहा। आदि गुरु इसलिए शंकर जी को कहे गए हैं। तो यहाँ पर गुरु का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। एआई तो अभी बहुत अच्छा पंडित जी, तब अगर ऐसे ही है, संस्कार के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो प्रश्न ऐसे भी आए हैं कि मूढ़न संस्कार जैसे हुआ, आपने बताया है जनेऊ संस्कार भी हमें करना चाहिए, और विवाह संस्कार भी जब हम होते हैं और हम किसी को याद करें जो हमारे बीच में ना है और उसमें उसको शामिल करना है. Mogen we dus zo een fotolijst van de persoon die is overleden, dan ook bij zo'n ritueel of bij zo'n puja erbij hebben, पंडित जी? गंभीर प्रश्न है ये। गंभीर इसलिए क्योंकि अगर मान लिया जाए कोई विधवा है, कन्यादान करना चाहती हैं और वो अपने पति का जो है फ़ोटो अपने साथ में लेकर के कहते हैं कि मैं फिर भी कन्यादान करना चाहता हूँ, जी, ये एक विवाह की शैली पर वो पूजा कर रही हैं, लेकिन उसका पति का निधन हो गया है या पत्नी का निधन हो गए हैं, तो दूसरे वाले ने जो है अपने पति या पत्नी का जो है फ़ोटो बना करके वहाँ पर रख करके और पूजा में भाग ले रहे हैं या मंदिर में कहीं पे भी। जी, ये सब गलत बात है। किसी का तस्वीर ले करके या किसी का फ़ोटो ले करके या किसी का स्टैचू मूर्ति बना करके पूजा में भाग लेना, जबकि वह व्यक्ति मृतक है, मर गया है, जी, ये दोष जनिक है, ये पाप जनिक है।
इसमें पाप लगता है, इसमें दोष लगता है, इसको नहीं अपनाना चाहिए। क्योंकि जो जा चुके हैं वो इस जन्म में कोई कर्म नहीं बना पाएगा। कर्म बनाने के लिए, कर्म करने के लिए और कर्म का फल पाने के लिए हमें शरीर होना चाहिए। और जब शरीर है ही नहीं और उसकी मूर्ति को बिठा करके मैं ये कर्म कर रहा हूँ, तब तो यहाँ पर उसको कोई कर्म नहीं मिलेगा, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे यहाँ पर बताए गए हैं जो चले गए हैं उनके लिए श्राद्ध हैं, जो रह गए हैं उनके लिए पूजा है। जी। तो जीवित लोग पूजा करते हैं जी। और मृतकों के लिए हम लोग श्राद्ध करते हैं। और अगर विवाह के बात हम जब करते हैं पंडित जी, और ऐसी है कि दुल्हन जो होती हैं या दूल्हा जो होते हैं, उनका ये वंश भी होते हैं कि वो उन्हें माँ या बाप की तस्वीर को वो शामिल करते हैं, लेकिन क्या वो मंडप में वो लेकर जा सकते हैं या मंडप के बाहर वो रख सकते हैं भी पंडित जी? अगर माता पिता जीवित हैं और उस आधार से वो उसका तस्वीर भी वहाँ पर रख करके उसको सम्मिलित करना चाहते हैं जी। तो इसमें दोष नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर वो मृतक हैं तो ना तो मंडप में उसका तस्वीर होगा जी। और ना ही कोई मंदिर में उनके तस्वीर होंगे। उनकी तस्वीर जो है तो बाहर ही लगेगा। अच्छा। हॉल में या टेंट में कहीं पे, लेकिन मंदिर में नहीं, मंडप में नहीं और ऐसे पवित्र स्थान में नहीं। अच्छा, अगर वो मूरन संस्कार होते हैं और बच्चे के नाना या आजी होती हैं या नाना या नानी होती हैं और वो आशीर्वाद के रूप में वो रखना चाहते हैं टेबल पे या घर में, तो क्या बच्चे को उस पर हानि हो सकते हैं पंडित जी? नाना नानी मृतक है जी। तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में ये बताए गए हैं कि जहाँ पर देव पूजा है वहाँ पर केवल देव पूजा होता है, मृतकों के लिए वहाँ पर कोई स्थान नहीं है। और जहाँ तक बात आई हैगा अब श्राद्ध की शैली में, तो अगर हम श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध में केवल उसी का श्राद्ध किया जा सकेगा जिसके लिए हम श्राद्ध कर रहे हैं। जी। जो गए हैं, जिनके निधन हो गए हैं, उन्हीं के लिए। अब रहा हम औरों के लिए श्राद्ध करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर जो है पितामह, परपितामह, वृद्ध पितामह यानी कि वसु, रुद्र, आदित्य, इन तीनों का जो है तर्पण या पिंड आदि संस्कार करने का विधान बताए गए हैं। जी। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां इत्यादि इन पीढ़ियों का नहीं। हमारे यहाँ पर केवल 3 पीढ़ी तक यानी कि परपिता तक हमको जो है अधिकार दिया गया है। पितामह, परपितामह, वृद्ध पितामह, यहाँ तक हमको अधिकार दिया गए हैं श्राद्ध करने के लिए। तो उनके ही श्राद्ध होंगे, उनके लिए ही हम लोग पूजा कर सकते हैं। लेकिन अब किसी का विवाह हो रहा है और सोच रहा है कि मैं भाई इनके तस्वीर अपने साथ में रख लूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो मृतक हो चुके हैं। और मृतकों का जो है तस्वीर ना तो मंदिर में होता है, ना तो मंडप में होता है, ना ही देवालय में कहीं और मंदिर में होता है। वहाँ पर इनके जो है ये सब दूर होता है। जी। अगर हमें कुछ याद आ रहा है पंडित जी, तो आपने पिछले एपिसोड में ये भी बताए थे कि वो अस्थियों से वो भी हम ये नहीं कर सकते हैं. Dus valt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer. Sowieso met het as als ook met de foto van de overledene kunnen we dan niet samen zitten. बिल्कुल, जैसे किसी के अस्थि को जो हम अपने गले में पहन करके और श्राद्ध पूजा आदि नहीं कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से किसी मृतक का फोटो या तस्वीर या मूर्ति बना करके अपने घर में वहाँ पर पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं. बहुत अच्छा. हम आशा करते हैं हमारे प्रिय दर्शकों को बुरा नहीं लगता है कि क्योंकि अगर वो उनके प्रिय होते हैं और ये सुन के वो शायद तो थोड़ा दुखी हो जाएंगे ना पंडित जी. इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है. हमको ये जानना चाहिए कि अगर अपने घर में मृतकों का तस्वीर लगाएं तो किधर लगाएं. भगवान का तस्वीर लगाएं, ये एक. अपने गुरुजनों का तस्वीर लगाएं, ये 2. और अपने मृतकों यानी कि मरे हुए लोगों का जो है तस्वीर लगाएं, ये 3. या देवी देवताओं का, कोई भी देवता का जो है तस्वीर लगाएं, किधर लगाएं. ये सब का जो है अलग अलग विधान है. अगर भगवान का तस्वीर लगाएं यानी कि शिव, विष्णु, ब्रह्मा, दुर्गा, गणपति, तो ये पूर्व दिशा में होना चाहिए, औस्त में. जी. गुरु का अगर है तो कहते हैं औस्त में या तो नोर्द में उनकी तस्वीर लगावे, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक उसका दृष्टि जाए. इसी से उनको दक्षिणावर्त भी कहते हैं. और जो है मृतक हैं तो उनका जो है तस्वीर सयोदन में ही लगेगा, तो सयोदन से वो नोर्दन को देखेगा.
अच्छा। तो वहाँ पर मृतकों का जो है तस्वीर होगा। जी। लेकिन अगर कहे कि पूजा के टेबल पे ही जहाँ पर मैंने अपना अवतार बनाया, अपना पूजा टेबल रखा या सिंहासन बनाया भगवान का, वहाँ पर अपने मृत जनों का जो है तस्वीर लगाऊं, जी। वहाँ पर नहीं हो पाएगा। भगवान के पास केवल भगवान की ही तस्वीर होना चाहिए, वहाँ पर किसी भी मृत का तस्वीर नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा पंडित जी, हमें मालूम नहीं था कि सभी देवी देवताओं के एक स्थान भी होते हैं, अगर हम हर घर चीज़ के में। वास्तु अनुसार जो है हर जी। चीज़ का अपना अपना स्थान होता है। जैसे कि अग्नि का जो है अपने घर में अग्निकोण में होना चाहिए। जी। जल का जो है अपने घर के उत्तर दिशा में होना चाहिए। फिर नैऋत्य कोण में जो है हमारे शौचालय आदि जो होता है या कचरा आदि बटोरने का जो है वो नैऋत्य स्थान पे होता है। फिर हमारे घर को जो है कौन से दरवाज़ा खुलना रहना चाहिए, ये तो वास्तु पुरुष के आधार से, यानी कि वास्तुशास्त्र के आधार से वायु कोण में होना चाहिए। मंदिर के स्थान पर होना चाहिए, ईशान कोण में, उत्तर कोण में या पूर्व कोण में। ये जो है हमारी जो है कला निर्माण जो है हमारी स्थापत्य वेद बताता है। स्थापत्य वेद यानी कि हमारे वास्तुशास्त्र यही हमको बताता है। तो इसके आधार से ही हर स्थान पहले से नियुक्त किया गया है, कौन सा एनर्जी, कौन सा स्मृति यादगार कहाँ पर कौन सी दीवार पे कौन सी दिशा में लगा रहेगा, ये वास्तु के आधार से पहले से है। यहाँ तक ये भी बताए गए हैं कि घर के मुखिया वो कहाँ पे सोएगा, उनको कहाँ पर सोना है, किधर सिर करके सोना है, किधर सिर नहीं करना है। अच्छा, अगर वो ऐसे नहीं करेंगे तो उनको खसौंधे के ऊपर थोड़ा वो कष्ट उनका आ स्वास्थ्य जाएगा पे ही फिर? जाएगा, अपने खसौंधे से उसका जो है कीमत चुकाएगा। जी। जी। वो नो अब आप अगर वास्तु के साथ बात करेंगे पंडित जी, तो मुझे आज फिर से डांट पड़ेगा हमारे प्रिय दर्शकों के कि उनका फ्राक हमने बांधा नहीं किया है। तो उससे पहले हम फिर से हम भूल जाए कि तो आपके प्रश्नों में प्रश्न हम ज्ञान में हम डूब जाए ना पंडित जी। तो एक ऐसा प्रश्न भी आए हैं हमारी, हम सोच लो एगो हमारी महिला कैकर हुई पंडित जी। अच्छा। और वो जानना चाहती हैं कि कामाख्या देवी कौन है और ऐसा क्यों होते हैं कि जब हमारी और या क्या हम लड़कियां ज़्यादातर, केवल लड़कियां भी होती हैं, अपन मानलक से पीरियड में हम जब होते हैं वारमुत वजह से कामाख्या देवी दान आन बेर। हमारे यहाँ पर जो है हर एक तत्व के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक क्षण के लिए एक देवी या देवता का जो है रूप बताए गए हैं। हमारी महिलाओं के लिए जो है, माताओं को, बहनों के लिए, बेटियों के लिए जो है एक देवी है विशेष करके जिसकी नाम है कामाख्या देवी। जी। कामाख्या देवी जो है ये पाताल वासिनी है, पाताल की देवी है। पाताल वासिनी का मतलब ये नहीं कि ये यहाँ पर केवल पापी लोग आते हैं। पाताल की देवी इसलिए होती हैं क्योंकि स्त्री जब रजस वाला होती है, महीने से होती हैं, अपने पीरियड में होती हैं, तो स्त्री को पूजा पाठ में भाग नहीं लेना चाहिए, यहाँ तक रसोई घर में भी नहीं। उस समय स्त्रियों को बताए गए हैं कि उनको आराम करना चाहिए। तो आराम कहाँ पर होगा? अगर अपने कमरे में हो, अपने आराम सैया पे हो या कहीं पे। इसमें 3 कारण बताए गए। मुख्य कारण ये हैं कि कामाख्या देवी स्त्री के अंदर में जो शक्ति कम होता है रक्तचाप के कारण से, रक्त बहाव के कारण से, door bloedverlies worden vrouw zwakker. Dat wil niet zeggen dat ze niks kan, maar ze wordt zwakker. Je hebt enorm veel bloedverlies. En dan gaat ze in energie, in kracht inleveren. Kamakya Devi is de Devi die de vrouw in deze dan tot haar roept om tot rust te komen. Okay. En je eigen rust en kracht in je lichaam weer op te bouwen. Daar is कामाख्या देवी voor. जी। कामाख्या देवी जो है एक देवी है जो खून की प्यासी रहती हैं। वो ब्लड सुगर के काम करते पंडित नहीं, जी। ब्लड सुगर के काम नहीं नहीं है। जहाँ जहाँ पर शरीर में रक्त हैं, उस रक्त को शुद्ध करने की देवी है ये। अच्छा। उनको शुद्ध करने का शुद्ध जो है, करना है। हाँ, शुद्ध करने का जो है देवी बताई गई। जी। ठीक इसी प्रकार से अगर, इसलिए हमारे यहाँ पर हम कहते हैं ना, कितनी बार बोले हैं कि हमारे सनातन धर्म में हर एक मुसीबत के लिए कोई ना कोई उपाय है। जी। Er bestaat geen enkel situatie wat u kunt inbeelden of omschrijven waar de Sanatan Dharma geen oplossing voor heeft. U kunt 1001 beren op de weg werpen, maar de Sanatan Dharma heeft voor elke beer een oplossing, waardoor het als sneeuw voor de zon zal verdwijnen.
यही में बोले कामाख्या देवी स्त्री को जो है शक्ति देने के लिए अपने पास में बुला करके बैठाती है। कामाख्या देवी वही देवी है जो इंद्र के ऊपर लगे हुए ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने में इंद्र को सहायता दी है। जब इंद्र के शरीर में हजार हजार भग बन गए हैं, असंख्य गुना उसके पूरे शरीर में भग बन गए हैं, तो वहां पर कामाख्या देवी ने इंद्र को जो है सहायता की है कि हे इंद्र, तुम्हारी इस पाप को दूर करने के लिए मैं कामाख्या के रूप में तुम्हारे सामने आ रहा हूँ। और उनके सामने आकर के इस दुख को, इस पाप को अपने ऊपर ले लिया और इंद्र मुक्त हो गया। स्त्रियां भी इसी प्रकार से शुद्ध हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं, लेकिन उसको 4 दिन लगते हैं। इसलिए 5वें दिन से जो है वो रसोई में प्रवेश कर सकती हैं और 6ठे दिन से जो है सबकी सेवा कर सकते हैं, 7वें दिन से वो अपने मंदिर में पहुंच सकती है। Goed, pandit जी। Pandit जी, maar als we dan dat zo dan het bekijken, zoals u zegt, Kamakya Devi is dus voor de vrouw wanneer ze dus in haar menstruatieperiode dan is. En dan anders voor het algemeen, voor ons kennis en ons bewustzijn, is er dan ook een specifieke god of godin? हर व्यक्ति को नारायण या लक्ष्मी के रूप में ही माने गए हैं, नर और नारी। जो नर है और वो स्त्री नारी हैं तो वो विष्णु और लक्ष्मी हैं। अच्छा। लक्ष्मी अगर रजस वाला हो जाए तो वो कामाख्या देवी की अंश हो जाती हैं। और जहाँ पर रक्त बहाव हैं वहाँ पर आराम होती है, वहाँ पे पूजा पाठ नहीं होती है। तो कामाख्या देवी के पास स्त्रियाँ लोग जब चले जाते हैं तो वहाँ पर आराम से बैठती हैं, कोई भारी काम नहीं करते हैं, केवल बैठती हैं, अपना समय प्रतीक्षा करते हैं, भोजन पानी उनको वहीं पर ला करके देते हैं, वहीं पे वो शुद्ध होते हैं, वहीं पे वो पवित्र होते हैं और वहीं से वे अपने जीवन की शक्ति आगे बढ़ा करके चलते हैं। ये कामाख्या देवी हैं। स्त्रियां जो है अपने महीने से होने के कारण से कामाख्या देवी की आश्रय लेकर के अपने जीवन में शक्ति को फिर से जो है प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार से पुरुष अपने जीवन में ये सीखें कि भाई मुझे कहाँ तक अपने से पकाना आना चाहिए, क्योंकि 4 दिन में हमारी पत्नी जो है, स्त्री जो होते हैं, वो हमारे घर में नहीं, हमारे रसोई घर में भी नहीं रहेगा। घर में रह सकती हैं लेकिन वो आराम से रहती हैं, उनको कोई भारी काम नहीं देते हैं। आजकल जो है स्त्रियों के दे देते, भाई चलो कपड़ा पोछा मारो, ये करो, ऐसे नहीं, ये नहीं। पंडित जी, आपको पता चल गया था कि यार नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछने वाली हूँ क्या कि अगर लड़कियां 4 दिन, महिला 4 दिन रसोई में नहीं जाती हैं तो खाना किसको पकाना चाहिए? भाई खाना तो हर व्यक्ति को स्वयं पकाना आना चाहिए जी, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो उन्होंने लेबल लगा दी है पंडित जी कि खाना तो केवल ही महिला ही को पकाना चाहिए। गलत बात है, गलत बात है। अगर पत्नी बीमार है जी, वो सैया से उठ नहीं सकती हैं, या डिलीवरी में है, बच्चे को जन्म दे रही हैं, अस्पताल में है, तो वहाँ पर पुरुष के लिए भोजन कौन बनाएगा? वो डिलीवरी बच्चों के लिए कौन बनाएगा? वो डिलीवरी वाले को बैल करते हैं पंडित जी। ना डिलीवरी वाला वो नहीं आएगा जी। जब घर में शुद्धता होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, तो वहाँ पर भोजन कहाँ से आएगा? तो ऐसे में जो है हर इंसान को अपने जीवन में खुद पकाना सीखना चाहिए। पाक कला सबको आना चाहिए जी। मैं 2 लोग को जानता हूँ अपने जीवन में, आज इतनी उम्र तक मैं 2 लोग को जानता हूँ जिनको चाय तक बनाना नहीं आता है। ऐसे है पंडित जी। वो कहते हैं हमको चाय तक बनाना नहीं आता है। हमने केवल उसे ये कहा, या तो आप महामूर्ख हैं या तो आप जो हैं ढोंग दिखा रहे हैं, क्योंकि चाय की पत्ती डाल दो, पानी खौला दो, छान करके पी लो, चाय तो बन गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमको चाय तक बनाना नहीं आता है, तो या तो आप अपना मूर्खता दिखा रहे हैं या तो आप दूसरों के ऊपर जो है अपना अहम, अपना सत्ता दिखा रहे हैं कि तुम्हें करना चाहिए, मुझे करना नहीं है। जी। जिस दिन वो स्त्री नहीं रहेगी, कोई अमर तो नहीं है, जिस दिन वो स्त्री नहीं रहेगी, हो ना हो एक दिन वो चिकित्सालय हॉस्पिटल में भर्ती हो गई या घर में बीमारी के कारण से बिस्तर से पड़ी हुई है, उठ नहीं पा रही है, उस समय भोजन कौन बनाएगा? चाय कौन बनाएगा? आप पड़ोसी को बुलाओगे,
या अपनी माँ को फ़ोन करके बोलोगे कि माँ मेरी घर पे आओ, मेरी भोजन बना दो, क्योंकि मुझे नहीं आता है, पत्नी नहीं बना पाएगी, जी इसको आप कष्ट देंगे। माँ जो अपने बच्चों से मुक्त हो चुके हैं और कहते हैं कि अब मुझे आराम करना चाहिए, बच्चों को सुख पाना चाहिए, वहाँ बच्चों के द्वारा माँ को कष्ट मिले, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति को खुद आना चाहिए। तो अगर स्त्री अगर महीना में है, पीरियड में है, तो वहाँ पर पुरुष को खुद पकाना आना चाहिए। अच्छा पंडित जी, तो अगर हमें ये बात हम और आगे ले जाएंगे, और ये प्रश्न जो हमारे लिए भी आए हैं हमारे प्रिय दर्शकों के बारे में, ये पूछते हैं कि हमारा शायद स्वस्ति प्रोग्रामा में उनको ये इंटरेस्टिंग लग गया या कोई कहीं सुन लिए हैं, वो बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ओम स्वस्ति अगर हम बोलते हैं और स्वस्ति ओम हम बोलते हैं, तो उसमें कौन सा अंतर है पंडित जी? ओम स्वस्ति में और स्वस्ति ओम में बहुत भेद होता है जी। स्वस्ति को अगर समझें तो स्वस्ति माने सुख, स्वस्ति माने आशीर्वाद, स्वः स्थिः, स्थिः माने रहना, ठीक, स्वः माने अपने आप में रहना, यानी कि होश में रहना, ये स्वस्ति है। जी। स्वस्ति माने पूरे ज्ञान होश हवास में रहना, ठीक है, भटकना मत। और जहाँ पर हम लोग ओम स्वस्ति कहते हैं जी। तो भगवान की ज्ञान जो है आपके साथ आपके जीवन में रहे, ये हम लोग कहते हैं। जहाँ पर हम लोग कहते हैं स्वस्ति ओम, जी। तो वहाँ पर जो है मैं हूँ और मैं भगवान को याद करता हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। अच्छा। वस्तुतः हमें ओम स्वस्ति ही कहना चाहिए, क्योंकि ओम स्वस्ति से जो है ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति त्रिदेवी को वहाँ पर हम लोग प्रधान दे करके, मुख्य मान करके, और तब अपने होने की अनुभूति करा रहे हैं। जहाँ पर मैं पहले से बोल दूँ कि मैं हूँ और मेरे बाद भगवान हैं, भाई ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात हो जाएगा जी। क्योंकि दिखने में तो सही है, क्योंकि मैं हूँ तब भगवान है, क्योंकि मैं जानूंगा तभी वो भगवान है। जी। लेकिन मुझे जानने से पहले भगवान पहले से ही था, इसलिए हम लोग वहाँ पर ओम स्वस्ति कहते हैं। बहुत अच्छा पंडित जी। अगर ज्ञान के सागर में हम और डूबते ही जाएं पंडित जी, तो ऐसे होते हैं कि अगर हम विद्या के बारे में बात करें हैं, dus als we het echt over kennis dan hebben, wordt er dus ook wel gelijkgesteld aan het aanbidden in een vorm van ja, denken aan God. Klopt dat ook पंडित जी? देखो, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक रूप, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कल्प, प्रत्येक परिस्थिति को जो है एक देव के रूप में बता दी गई है। जी। अब घड़ी ले लो, घड़ी में आपको 1 से 12 तक मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं 13, मिलेगा। 14, 15 इत्यादि तो है नहीं। जी। लेकिन ये अंग्रेजों ने जो है इसमें 13, 14, 15, 24 तक लगा दिया। क्यों? ये 24 कहाँ से आ गया? 12 तक बताइए, ठीक है, एक दर्जन में 12 ही होते हैं तो 12 तक बताइए, ठीक है। जी। तो इसमें हर एक नंबर में कोई ना कोई योग छिपा है। अब हमारे यहाँ पर सनातन धर्म की घड़ी को देखा जाए तो 1 से 60 तक फन 1 तो 60 तक आपको मिलेगा। 60 है पंडित जी? 60 तक आपको मिलेगा। तो एक दिन में 24 घंटे नहीं है, 60 घंटे है पंडित जी? 60 घड़ी होता है। 60 घड़ी होते हैं। 60 घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट हो गए, एक घड़ी। जी। स्कूल पे तो उल्टा सिखाया है पंडित जी। हाँ, तो अब घड़ी को देखा जाए, मैं इस घड़ी को बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें जो हम पहने हैं। जी। मैं घड़ी जो है तय वार्ध के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो यहाँ पर घड़ी को जो है एक घड़ी 24 मिनट हैं और 60 केर 24 करियो तो आय के पहुँचिए 60 घड़ी पर 360 पे, तब जा करके हमारा आपका जो है 24 घंटा भी पूर्ण हुआ। तो ये जोड़े हैं लोगों ने, विज्ञान ने 24 तक ये सूर्य की कला पर। जी। लेकिन हमारे सनातन धर्म ने केवल सूर्य की कला नहीं, इसमें चंद्र की कला भी देख करके और जो है 24 घड़ी ऐसे करके जोड़े हैं। तो हमारे यहाँ कहना है 2.5 घड़ी 1 घंटा हुए हैं, तो 2.5 यानी कि 2.5 जी। तो एक घड़ी अगर 24 है तो 2 घड़ी भलेगा 48 और 24 के आधा भय 12, तो 48 48 प्लस 12 भय 60, 1 घंटा भय तो 2.5 घड़ी भर। अगर 1 घंटा में 2.5 है तो 24 घड़ी में कितना होगा? बहुत ज्यादा है। तो वो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जी।
ठीक है, 1 घंटा में अगर ढाई है तो 24 घंटा में अगर होगा तो वो 360 होगा, क्षमा करना, 60 घड़ी होगा, सहस्त्र होगा। तो 60 घड़ी यानी कि दिन और रात के बराबर बताई गई हैं, जिसमें से केवल 30 घड़ी दैर्तक घड़ी दिन का होता है, 30 घड़ी रात का होता है। और अगर अब महीना में देखा जाए तो एक महीना में 30 दिन होता है, दैर्तक दाह होता है, रात भी दैर्तक है, तो महीना के हिसाब से बताए गए। तो हमारी यहाँ पर जोड़ने का जो है कला अलग सा बराबर इधर रात के हैं, बराबर इधर दिन के हैं और बराबर इधर महीना से भी हैं। अब वैज्ञानिक नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ 24 महीना है, क्योंकि हमारे घड़ी में जो है 24 तक जाता है जी। हम लोग ये भी नहीं कहते कि हमारे यहाँ 60 महीना है, लेकिन हाँ हम लोग ये मानते हैं कि हर 60 महीने के बाद मल मास आना शुरू हो जाता है, ये हम लोग कह सकते हैं जी। लेकिन वैज्ञानिक जो है इसको जो है अपने कैलेंडर के हिसाब के खरीखुरियांश कैलेंडर के हिसाब से नहीं बोल सकता है। तो ठीक जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर घड़ी और समय के आधार से बताई गई हैं, उसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में समय का जो है विच्छेदन किया गया है, समय को बांटी गई है। तो अब आपके प्रश्न जो हैं कि हमारे यहाँ पर किस प्रकार से समय अनुसार सब कुछ चल करके सब काम पूरा होता है, तो अगर इस बात को देखा जाए तो हमारे यहाँ पर 24 ये नहीं है, हमारे यहाँ पर 2.5 हैं, 60 हैं, और इसके आधार से हम लोग जोड़ते हैं 1 घंटे में या 24 घंटे में, ये अलग अलग शैली हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर 30 यानी कि 60 हो जाता है। बहुत अच्छा पंडित जी कि अगर समय समय हम ऐसे बात ही करते जाएंगे पंडित जी, तो मुझे लगता है डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा कि हमें ये प्रोग्राम और एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंशन चाहिए आपको? एक्सटेंशन चाहिए, लोग बालों में एक्सटेंशन लगाते हैं जी। पंडित जी ऐसे भी है कि अगर समय बात करते हैं और देखते हैं कि मालूम पड़ते हैं कि कल की अवतार भी हमें आने वाला है, या एक त्यौहार भी होते हैं, manaten हैं. Maar er is ook zo een tijdperk dat we dan weten dat gaat komen. En veel van onze jonge kijkers, die zijn er veel meer nieuwsgieriger over om te weten. Er is recent ook zo een film gekomen, toch पंडित जी? कल की नाम है फोन में, हम बिना देख लिए। अच्छा। हमारे प्रिय दर्शकों ने बताया हमें कि ऐसे जब अगर हम याद करना चाहते हैं of ja willen een vergelijking maken, kunnen we dan Kalki Altaar, toch? Dat we dan weten dat er een altaar gaat plaatsvinden. Dat vergelijken met wat we in die film hebben gezien, mogelijk. En meer nog ook vergelijken met een nieuwe moderne technologie, dat AI weer heet, पंडित जी। ये AI जो है अब तो सबके पीछे ही पड़ गए हैं। जी, कल की अवतार को भी नहीं छोड़े पंडित जी। उसको भी नहीं छोड़ेगा? नहीं, वो भी उसका फांगन मांगा जाए। ऐसा क्यों? तो ये प्रश्न आए हैं पंडित जी। मतलब हमारे दर्शक जो हैं कह रहे हैं कि भगवान कल की AI के बराबर है? जी। असंभव, हो ही नहीं सकता है। यही धर्मशास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो दुबे परिवार में भगवान श्री कृष्ण जी कश्यप के प्रसाद से, यानी कश्यप ऋषि जो दुबे परिवार में अवतरित होगा, उसके यहाँ पर कल्कि के अवतार होगा, और कल्कि का अवतार वहाँ पर होगा तो वो संसार में जो है अधर्म को नाश करने के लिए होगा। लेकिन ये अवतार पंडित जी, ये प्रश्न आए हैं, क्या वो इंडिया में ही आएगा या होगा, या कहीं दूसरे देश में, कहीं दूसरे देश में भी हो? और कुछ लोग तो बताते हैं कि हमारे भगवान जो होते हैं सनातन धर्म के, सिर्फ केवल इंडिया में ही होते हैं पंडित जी, और इंडिया में ही अवतार हो लेते हैं, सरनाम में क्यों नहीं लेते हैं पंडित जी? भारत में इसलिए क्योंकि वो हमारे यहाँ पर पूरे विश्व के अन्य भूमि जो हैं वो भोग भूमि होता है। अच्छा। और भारत जो होता है वो कर्म भूमि होता है, वहाँ पर कर्म होता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि सूरनाम में कर्म नहीं होता। वही प्रश्न मैं पूछने वाली थी। अन्य स्थानों पर जो है इसको जो है भोग योनि, पाताल आदि नाम से इसको जाना जाता है, इसको बताए जाते हैं। तो भगवान भारत में इसलिए अवतार लेता है क्योंकि भारत सर से पांव तक अगर लिया जाए तो एक ही दिन में 6 ऋतु जो होते हैं, एक ही दिन में हर साल हर दिन बराबर 6 जहाँ पे होते हैं। तो कहीं पे बरसात होगा, कहीं पे बर्फ़ होगा, कहीं पे गर्मी होगा, कहीं पे
धीमी बरसात होगा, कहीं पे सूखा होगा, कहीं पे धीमा या दीर्घ जो है सूखा होगा, ग्रीष्म होगा। ये 6 ऋतुएं हमारी जो होते हैं ये भारत में एक दिन में आपको देखने को मिलेगा, दुनिया में और कहीं पे नहीं है। इसलिए भगवान का जहाँ अवतार होता है ऐसी एक स्थान पे होता है जहाँ पर ये 6 कला एक साथ में एक दिन में एक ही देश में होता है। लेकिन ये 6 कला में क्या खास बात छिपी है पंडित जी? इसमें ये है कि कुछ लोग ठंड सह रहे हैं, कुछ लोग गर्मी सह रहे हैं, कुछ लोग बरसात सह रहे हैं, कुछ लोग अधिक गर्मी सह रहे हैं, कुछ लोग एकदम सूखा में पड़ रहे हैं। ये 6 कलाएं हैं जो एक साथ में एक दिन में एक ही देश में उपस्थित रहता है। बाकी की दुनिया के सभी देशों में या तो केवल गर्मी, या तो केवल बरसात, या तो केवल ठंडी, या तो केवल हवा जी, ऐसे जो है उसका परिस्थिति होता है। लेकिन ये 6 एक देश में एक ही रूप में और एक साथ में एक दिन में हो, वो भारत में ही होता है। इसलिए भगवान का अवतार जो होता है वो केवल भारत में ही होता है। अब रहा आपके ये प्रश्न कल्कि अवतार के बारे में जी, तो हमारे यहाँ बताए गए दुबे परिवार के यहाँ पर भगवान श्री विष्णु का जो है ये दिव्य अवतार होने वाला है। और यह दिव्य अवतार भगवान विष्णु का जो है संसार में पाप नाश करने के लिए होगा, व्यक्ति को जो है उसको जो है प्रगति को ओर ले जाने के लिए होगा, और सृष्टि पर एक नया मोड़ लाएगा जहाँ से सतयुग का आरंभ फिर से होगा। ज्ञान जो आजकल इस संसार में है वह ज्ञान शुद्ध होकर के फिर आगे जो है सनातन संस्कृति के आधार से फिर चलेगा। मतलब घड़ी एक बार जब 24 घंटा तक आ जाता है, जैसे अभी आपने प्रश्न की, तो वहां से फिर 1 से शुरू होगा। ठीक इसी प्रकार से समय का चक्र जब एक बार पूर्ण हो जाता है, और भगवान का अवतार का नाम भी कली है। कली का मतलब होता है जो काल को जो है अपने अंदर में समेट ले, अपने अंदर में रख लो और फिर से नया समय का उत्पत्ति कर दें, वही कली होता है, वही काल के देवता होता है। तो ये कली अवतार जो है एक तो हमारे 18 तारीख को होगा इसी महीने में कल की अवतार, और इसी कल की अवतार को हम लोग मनाते हैं तो इस विश्वास के साथ कि फिर से धर्म के, जैसे गीता में कहते भगवान, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम। श्लोक तो सभी लोग जानते हैं, बड़े सुंदर और प्रभावशाली श्लोक है। इस श्लोक के आधार से जो है भगवान फिर से सृष्टि को जो है निर्माण करता है, नया धर्म का जो है स्थापना करता है, सनातन संस्कृति फिर से आरंभ होता है, और सनातन संस्कृति जो है कर्म और फल के आधार पर ये चक्र जो है ये फिर से चलना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपने जो किया वही आपको मिलेगा, आपने नहीं किया आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो आपने बोया वही आप काटोगे, जो आपने नहीं बोया तो आप दुख भी पाओगे। तो इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना, आजकल वैज्ञानिक भी कहते हैं इट्स द वे ऑफ कर्मा, यानी कि कर्म जो है आपके सामने आएगा जी, वो बूमरैंग आएगा। हाँ, वो बिल्कुल घूम फिर करके आपके पास आ जाएगा। एक एको होता है, और एको जो मतलब हम जो जोर से आवाज़ देते तो वह आवाज़ हमारे पास घूम करके फिर आता है, यही हमारा कर्म फल होता है। तो भगवान सृष्टि को फिर से इस प्रकार से ऐसे चक्कर में ला देते हैं कि जहाँ पर शुद्ध शाश्वत मनुष्य का कर्म रह जाता है, और उसी शुद्ध शाश्वत कर्म से मनुष्य अच्छे कर्म को करके अच्छे फल को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो है अच्छा को जो है बुरा कहने वाला भी होंगे, क्योंकि जो लोग ज़्यादा भक्ति करते हैं ना, बोले अति भक्ति चोर लागे, एक कहावतें हमारी मुहावरे होते हैं, तो अति भक्ति चोर लागे। इसलिए हमारे यहाँ धर्मशास्त्र कहते हैं भैया एक जरूर कोई ना कुछ छिपावे को होगा, तब तो इतना भक्ति करे हैं, तभी तो इतना पूजा पाठ करे हैं। कुछ चोर छुपा हुआ होता है, इसके अंदर में कोई चोर छुपा हुआ है, या तो इसके अंदर में कोई खोट है, या इसके अंदर में कोई पाप है जिस पाप को वो धोना चाहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे एक मुहावरे हैं और इसको कहते हैं अति भक्ति चोर लागे। तो लोग सोचते हैं कि भाई अपने पाप को, अपनी बुराइयों को छिपा लो, भगवान के सामने जितना देर तक सिर झुका लो। एक वीडियो मेरे पास आया था, अभी याद आया। एक पत्नी अपने पति से थोड़ा डांट करके बोलते हैं, पत्नी बोलती हैं कि देखो तुम ये काम कर लो, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है, थोड़ा डांट करके बोली जी। तो 1 घंटे बाद आया तो पति अभी वही एक ही स्थान को पोछा लगा रहा है।
2 घंटे बाद आए तो पति अभी तक वहीं पे पोछा लगा रहा है, जी 3 घंटे बाद आए तो अभी तक वहीं पे पोछा लगा उनको रहा है। डर लग रहा होता है कि क्या पिटाई होगी आज। भाई उनको तो आपने बता दिया कि पिटाई होगा, जी क्योंकि डांट करके बोलने वाला कि अभी तुमसे बातें करना है, तो इसका मतलब ये है कि वो उस समय को जो है बीतना ही नहीं देना चाहते हैं कि भाई जिस समय पे मैं मज़े में हूँ, मुझे मज़े में रहने दो, मुझे क्यों आंधी तूफान में जाना है। तो ठीक इसी प्रकार से कल की अवतार जब होगा तो भगवान जो है सबको सिखाएगा कि अपने कर्म के अनुसार जो तूने बोया है उसी को पाओ। लेकिन कुछ लोग कुछ लोग होंगे जो हमें आपको जो है बताएगा कि भाई ऐसे करोगे तो यहाँ पर नहीं झुकना पड़ेगा, वहाँ पर तुम मालिक बन जाओगे। जी ये दानव शक्ति है, दानव विद्या है। तो इसी दानव विद्या के आधार से मनुष्य पाप की ओर बढ़ जाता है। यहाँ से लोभ शुरू होता है, यहाँ से लालच शुरू हो जाता है, और इसी से बचने के लिए हमें अपने आप को जानना पहचानना आवश्यक होता है। इसलिए भगवान बार बार सृष्टि का निर्माण करता है। इसलिए हम मरते हैं तो हमारा नया जन्म होगा, हम तुरंत वही बड़ा आदमी बन करके नहीं आएंगे कि जहाँ पर रुके थे वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, ज्ञान वहाँ से आगे बढ़ेगा। इस जन्म में आपने जो ज्ञान प्राप्त करनी है, अगले जन्म में आपका ज्ञान वहीं से आगे भी बढ़ेगा। लेकिन आप बच्चे बन करके पहले आओगे, फिर उसके बाद बड़े बनोगे। जी, और बढ़ते बढ़ते वो ज्ञान जो पहले से था वो फिर से वो हमें आपके अंदर में प्राप्त हो जाएगा, प्रफुल्लित होगा, जी फिर खुलेगा, फिर आपके ज्ञान आगे बढ़ेगा। तो ये सब अलग अलग शैली हो जाएगा। बहुत लेकिन अच्छे। कल की अवतार जो होता है जी। तो ये केवल पाप नाश के लिए होता है। और ये जो प्रश्न आए थे कि kernenergie en AI के होते हैं पंडित जी, dat is natuurlijk heel verschillend en helemaal niet te vergelijken। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कंप्यूटर जो है, हमारे यहाँ भगवान कोई तत्व नहीं है, भगवान कोई रूप नहीं है, भगवान कोई हमारे यहाँ भगवान को शक्ति बताए गए। जी भगवान कोई ऐसा खेल खिलौना वाला चीज़ नहीं है जो कंप्यूटर के बटन दबा दिया भगवान ने हमारे लिए ये कर दिया। हमने बटन दबाया उस देश को भगवान ने उड़ा दिया, हमने ये बटन दबाया अमेरिका को जो भगवान ने उड़ा दिया। भगवान किसी को उड़ाने वाला नहीं है। जी कुछ लोग कहते हैं दुनिया पे इतना बम ब्लास्ट आदि होते हैं, इतनी युद्ध होते हैं, इतनी वॉर होते हैं, भगवान क्यों नहीं आकर के इनको रोक देता है? तो भला ये बताओ, जो भगवान ने बनाया है उसको बचाने के लिए भगवान है, जो इंसान ने बना करके बिगाड़ रहा है वो इंसान की मूर्खता है, उसके भगवान में थोड़ी है। जी भगवान ने बोला कि भाई तूने बनाया है हथियार, तू अपने आप को जो है इससे मार रहे हैं, तू ही संभाल, मैं तुम्हारी समस्या में क्यों आकर के उलझूं। इसलिए भगवान ने सोचा कि भाई तुम इसमें दब रहे हैं, तुम इसमें पड़े रहो, मुझे इसमें कुछ लेना देना नहीं। हाँ, हमारी बनावटी हुई संसार में, प्रकृति में अगर तुम प्रदूषण फैलाओगे, तुम कुछ बिगाड़ लाओगे तो मैं अपना कोप जरूर दिखाऊंगा। इसलिए समय अनुसार जो है बरसात होता है, समय अनुसार तूफान चलता है, समय अनुसार धरती कांपता है। और समय अनुसार हम एपिसोड भी समाप्त करते हैं ना पंडित जी। आपकी ये चतुराई हमको बहुत भा रही है। ऐसे पंडित जी हमें सिग्नल मिल गए हैं कि आज हमारा जो समय होता है हमें अब आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। कुछ फिर से प्रश्न बाकी हो गए हैं, बाकी फिर से बच गए हैं, तो अब हमारे प्रिय दर्शकों से हम थोड़ा इतनी से क्यूट फेस हम बनाकर माफ़ी मांगते हैं और बताएंगे कि अगला एपिसोड हम अगले हफ्ते फिर से आपके साथ हम अपना करेंगे पंडित जी। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। शुभ रात्रि पंडित जी। शुभ रात्रि। प्रिय दर्शकों, आपने सुनी ही है कि आज के प्रोग्राम हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आपने बहुत फ्राख हमारे लिए भेजे हैं, आपको फिर से हम धन्यवाद करते हैं और माफ़ी चाहती हूँ कि सब नहीं प्रस्तुत कर पाई हूँ, लेकिन अगले हफ्ते ज़रूर प्रस्तुत करूँगी। इसी के साथ आपको शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।